गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। शुरू करें भाई। देखो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को समझने से पहले अपने को थोड़ा सा फिक्स्ड ओवरहेड को समझना होगा कि वो किस तरीके से काम करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड के केस के अंदर क्या होता है। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर जैसे हमने पहले तय किया, हमारा ऐसा प्लान था कि बजटेड प्रोडक्शन जो है वो है 10,000 यूनिट्स। ठीक है। बजटेड मशीन और पर यूनिट जो है वो है 2 रुपीज़। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो है, मान लीजिए आपके 1 लाख रुपीज। क्लियर है। ये कंडीशन है, इस तरीके से हम हमारा बजट जो है वो डाटा है कि बजटेड प्रोडक्शन हमने प्लान किया है कि हम इस बार 10,000 यूनिट बनाएंगे। और एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन और जो लगते हैं वो दो 2 आवर्स लगते हैं। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो हमारे 1 लाख है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे वेरिएबल ओवरहेड जो है ना वो पर यूनिट इनकर होते रहते हैं। जैसे ही आपने एक यूनिट जो है वो प्रोड्यूस की, एक यूनिट प्रोड्यूस की, उसकी कॉस्ट जो है वो लग गई। दूसरी यूनिट प्रोड्यूस की, उसकी कॉस्ट जो है वो लग गई। तीसरी यूनिट पर जैसे प्रोड्यूस करोगे उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो लगती रहेगी। समझ आ रही बात कि भाई जैसे 1 रुपये, एक पेन बनाने के लिए 4 रुपये का मटेरियल लगता है, तो जैसे ही एक यूनिट बनाई आपका 4 रुपये का मटेरियल लगा, आपको पता चल गया। आपने क्या किया, इसकी कॉस्ट के अंदर मटेरियल जो है उसका खर्चा जोड़ दिया कि भाई 4 रुपये। क्लियर है। 2 यूनिटें बनाई तो 8 रुपये, ये 3 बनाई तो 12 रुपये। फिक्स्ड ओवरहेड के केस के अंदर थोड़ी सी समस्या क्या आ जाती है, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो, अब ये तो अपने को टोटल के अंदर है, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते कस्टमर को कहे कि हमारे फिक्स्ड ओवरहेड जो वो टोटल है, इस वजह से हम पर यूनिट जो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अपने को तो पर यूनिट कैलकुलेट करके उसको जो वो आगे वाले को कॉस्ट बतानी है, टोटल कॉस्ट। और जब टोटल कॉस्ट अपनी तय होगी तो अपन क्या करेंगे, सेल प्राइस वगैरह डिसाइड करेंगे। तो अब ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है इनको किस तरीके से लिखा जाए, फिक्स्ड ओवरहेड को किस तरीके से लिखें, समझ आ रही बात। ये तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए। अब हो सकता है कि इस साल के अंदर टोटल जो फिक्स्ड ओवरहेड 1,10,000 रुपये लग जाए। हो सकता है कि एक्चुअल जो है वो 90,000 रुपये लग जाए। लेकिन ये फिक्स्ड ओवरहेड कितने लगेंगे एक्चुअल में, ये कब पता चलेगा आपको, साल के एंड में पता चलेगा। जब पूरा साल खत्म होगा तब जो वो आपको पता चलेगा। तो अपने पास एक तो तरीका ये है कि पूरे साल यूनिट अपन सेल नहीं करें, सिर्फ यूनिट प्रोड्यूस करें, उनकी कॉस्ट जो वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके रखें और अगले साल में बेचें। ये फिजिबल तो है नहीं कि अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अगले साल सारी यूनिटें जो क्या हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो फिर उस केस के अंदर क्या किया जाए, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई न कोई तरीका लगाते हैं जिससे अपना क्या हो, फिक्स्ड ओवरहेड जो वो अपन कंटिन्यूअसली जो वो चार्ज करते रहें। अब उसके अंदर जो टोटल 5-6 तरीके आते हैं। एक तो अपन क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट कर सकते हैं, या फिर पर मशीन और जो है वो खर्चा जो है वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर
पर लेबर और जो है वो लिख सकते हैं, या फिर हम पर यूनिट जो है वो लिख सकते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो, हमें समझ नहीं आया ये बातें। देखो हमने क्या कहा था कि हमारे जो है वो टोटल खर्चे कितने होंगे इस साल, बजटेड डाटा है कि हमारे 1 लाख रुपए खर्च होंगे। तो आप क्या करो, कॉस्ट शीट देखो, कॉस्ट शीट में मान लीजिए लिखा है डायरेक्ट मटेरियल लिखा है 2 लाख रुपए, डायरेक्ट लेबर लिखा है 1 लाख रुपीज, प्राइम कॉस्ट लिखा है, तो ये मिला के प्राइम कॉस्ट हो गई 3 लाख रुपए, और आपके फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं 1 लाख रुपीज। फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो है 1 लाख रुपीज। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। अब अपने पास एक तो तरीका क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल का एक परसेंटेज तय कर लें कि भाई डायरेक्ट मटेरियल टोटल आपका 2 लाख रुपए का लगता है, तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगता है 1 लाख रुपए। तो आपका परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितना है फिक्स्ड ओवरहेड, तो आप कहेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 50%। क्लियर है। अब अगर आपने ये तय कर लिया तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आपके पास कोई एक जॉब आई, जॉब ए, मतलब कि एक कोई आदमी आया जिसको कुछ आपसे काम करवाना था, तो उस जॉब ए में उन्होंने क्या किया, उस जॉब ए के लिए मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल लगा 1,000 रुपये का, डायरेक्ट लेबर लगा मान लीजिए 700 रुपये का, प्राइम कॉस्ट हो गई आपकी 1,700 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड वगैरह एक बार कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ इन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं। तो अपन फिक्स ओवरहेड कितना लिखेंगे यहाँ पर, इस जॉब से फिक्स्ड ओवरहेड का कितना चार्ज करेंगे, अपना क्या है डायरेक्ट मटेरियल का 50%, तो 1,000 का 50% मतलब कि 500 रुपये जो है वो अपन क्या कर देंगे, ये लिख देंगे, और अपने टोटल कॉस्ट कितनी मानेंगे, 2,200 रुपये। नमस्ते जी, नमस्ते। समझ आ रही बात। तो ये जो है ये अपना एक तरीका है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, ये टोटल कॉस्ट जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अपन ने तय कर लिया, या फिर इसके अगेंस्ट में अपन ये भी कर सकते थे परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर तय कर देते, तो उस केस के अंदर कितना होता, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर के केस में ये 1 लाख पे 1 लाख है, तो उस केस के अंदर जो है वो ये कितना हो जाता, ये वही 1,000 लगता, ये वही 700 रुपये लगता। अगर हम परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर जो करते हैं तो हम क्या कहते हैं, किस तरीके से एब्जॉर्व करते हैं, इसे कहते हैं एब्जॉर्व करना। हम क्या कहते हैं, 1 लाख रुपए का फिक्स ओवरहेड लगता है 1 लाख के लेबर पे, तो कितना परसेंटेज है आपका 100% है, तो आपका जितना डायरेक्ट लेबर लगता उतना आप क्या कर देते, ये 1,700 और ये कितना हो जाता 700 रुपये। क्लियर है। या फिर आप तीसरा ये भी कर सकते थे कि प्राइम कॉस्ट का कर लेते, तो 33% हो जाता, 33% हो जाता तो कितना हो जाता, ये यहाँ तक का 1,700 और 1,700 का 0.333 566.1, 1,700 प्लस 566 कितना हो गया 2,266। क्लियर है, ये समझ आ रही बात। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इन तीनों को जो फॉर्म है वो ज़्यादा नहीं करती है, उसकी बजाय वो पर लेबर और रेट कैलकुलेट कर लेती है, या पर मशीन और रेट जो वो कैलकुलेट कर लेती है, जैसी उनकी इच्छा होती है, दोनों में से कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आज के टाइम के अंदर तो इन ओवरहेड को, फिक्स्ड ओवरहेड को
और अच्छे से स्टडी करने के लिए नए नए मेथड भी आए हैं, जिसमें से एक अपन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो भी पढ़ेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, हर एक्टिविटी की एक कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि पर्टिकुलर काम होता है हीटिंग, पेंटिंग, असेंबलिंग, तो हीटिंग के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है, या इंस्पेक्शन सुपरविजन होता है तो पर सुपरविजन कितनी कॉस्ट लग रही है, पर पेंटिंग कितनी लग रही है, एक कार की पेंटिंग वगैरह जैसी हो गई, या फिर पर असेंबलिंग कॉस्ट कितनी लग रही है। ये ऐसा एक्टिविटी वाइज आपने क्या कर दी, कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, और उसके हिसाब से आपने क्या किए, जैसे ये जॉब आया उसके अंदर जैसे एक बार सुपरविजन लगा तो सुपरविजन की एक बार की जो कॉस्ट आती है उसको क्या कर देंगे, उसमें चार्ज कर देंगे। पेंटिंग के मान लीजिए उसको 3 घंटे लगे तो पेंटिंग की पर और उन्होंने जैसे रेट कैलकुलेट कर लिए तो ×3 करके वो चार्ज कर लेंगे, तो वो और ज़्यादा सिस्टमेटिक वे होगा, और ज़्यादा सही तरीके से उसके अंदर क्या होगी, कॉस्ट चार्ज जो है वो होगी। क्लियर है, जो अपन आगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से जैसे ये 3 है, इनसे ज़्यादा यूज होता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब ये कैसे होते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर हो गया, या परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मशीन और हो गए, लेबर और या मशीन और। अब लेबर और कब यूज करेंगे, अगर आपका जो प्रोडक्शन है वो लेबर इंटेंसिव है तो आप क्या करोगे, लेबर और रेट यूज करना चाहिए। अगर मशीन इंटेंसिव काम होता है तो उस केस के अंदर आपको मशीन और रेट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। सब लेबर इंटेंसिव क्या हो गई या मशीन इंटेंसिव क्या हो गई, जहां ज्यादा काम लेबर से होता है तो वो तो उस केस के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, लेबर इंटेंसिव काम होता है। ज्यादा काम अगर मशीन से होता है तो अपन क्या कहेंगे, मशीन इंसेंटिव, मशीन के जरिए ज्यादा काम हो रहा है, तो ये मशीन से चलने वाली इंडस्ट्री है। जैसे कुछ ऐसे है जिसके अंदर ज्यादा ऑटोमेशन हो रखा है, हर काम जो है वो मशीन के जरिए हो रहा है, तो वहां पर मशीन और रेट जो वो यूज करना चाहिए। या फिर जैसे आपका काम हैंडीक्राफ्ट वगैरह का है जिसके अंदर जो ज्यादा काम जो वो लेबर करते हैं, तो वहां पर आपको लेबर और रेट जो वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आपका बजट रेट फिक्स्ड ओवरहेड जो है, जैसे कि बजट रेट फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आपके है 1 लाख रुपीज, और बजटेड प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स, और बजटेड लेबर और पर यूनिट है 2। क्लियर है, तो आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए आप लेबर और रेट यूज करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि हम जो वो चार्ज करेंगे लेबर और रेट से, तो आप क्या कहेंगे कि बजटेड फिक्स ओवरहेड हमारे कितने हैं 1 लाख रुपीज, और बजटेड और कितने हैं, टोटल कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 10,000 यूनिट है और एक यूनिट के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो टोटल 20,000 आवर्स जो है वो बजटेड आवर्स बनते हैं। तो आप कहेंगे एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर और जो है वो कितनी है 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो 5 रुपीज पर, ये आपकी क्या हो जाएगी, बजटेड रेट हो जाएगी। अब इस वाले केस के अंदर मान लीजिए कोई जॉब आया, कोई जॉब आया, जॉब ए, तो उसमें कैसे चार्ज करेंगे, जैसे उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगा है 1,000 रुपीज, डायरेक्ट लेबर लगा है आपका
700 रुपये, तो टोटल आपका बनता है 1700 रुपये। इसमें आप फिक्स ओवरहेड कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि बताइए इस जॉब को करने में कितने लेबर और लगे। उन्होंने कहा कि लेबर और लगे हैं सर 100 आवर्स, जो है वो इस जॉब को कंप्लीट करने में लगे हैं। तो आप कैसे करोगे? 100 आवर्स इंटू पर और कितनी रेट चार्ज करते हो आप? 5 रुपये। तो कितने चार्ज करोगे? 500 रुपये जो वो चार्ज करोगे। और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 2200 रुपये। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है? समझ आ रही बात? और सेम एज इट इज आप लेबर और की जगह मशीन और भी इस्तेमाल कर सकते थे। अब ये कुछ पोर्शन जो है वो एक्चुअल में पढ़ा ओवरहेड में जाता है, लेकिन यहाँ वेरिएंस को अच्छे से समझने के लिए अपने को वो चीज़ें जो वो यहाँ समझनी होगी। वो क्या सर? देखो, हमारा बजटेड फिक्स ओवरहेड जो था वो कितना था? 1 लाख रुपये। बजटेड प्रोडक्शन जो था वो था 10,000। लेबर और पर यूनिट जो है वो है 2 रुपीज। Overheads are recovered on the basis of labor। तो उस केस के अंदर आप क्या कहोगे कि आप सबसे पहले क्या करोगे? इसे कहेंगे रिकवरी रेट। लेबर और के हिसाब से कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर। आप कहोगे कि टोटल 1 लाख रुपए बजटेड जो है वो हमारा फिक्स ओवरहेड का लगेगा, और 1 यूनिट के लिए 2 लेबर और लगते हैं, तो टोटल 10,000 के लिए कितने लगेंगे? 10,000 इंटू 2, 20,000। तो आप कहोगे कि 5 रुपीज पर और जो है वो आपकी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहोगे या फिर ओवरहेड रिकवरी रेट कहोगे? भाई ओवरहेड रिकवरी रेट हमारी 5 रुपये पर और है, या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हमारी 5 रुपये पर और है। ये आपने तय किया। अब आपने मान लीजिए साल के अंदर जो वो प्रोडक्शन किया, एक्चुअल प्रोडक्शन जो था वो था 12,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन जो था वो कितना था? 12,000 यूनिट। तो उसके हिसाब से आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है वो आपके हैं कितने आएंगे? 12,000 यूनिट। 1 यूनिट के लिए 2 आवर्स लगते हैं, तो टोटल 24,000 आवर्स लगने चाहिए। इंटू 5 रुपये के हिसाब से आपने कितने रिकवर कर लिए होंगे? 12,000 इंटू 2 इंटू 5 कितने हो गए? 24 इंटू 5, 1,20,000 रुपये। यहाँ तक की बात समझ आई? आपने कहा जैसे 1 यूनिट प्रोड्यूस होगी तो आप क्या कहोगे कि 1 यूनिट के लिए 2 आवर्स जो लगते हैं,
इस वजह से 12,000 के लिए कितने लगने चाहिए, 12,000 इंटू 2, 24,000 जो वो लगने चाहिए, और एक पर और जो है वो हमारी रेट जो है वो 5 रुपये है, तो उस केस के अंदर 1,20,000 जो है वो ये आपने लिख दी। समझ आ रही बात यहाँ तक की? अब यहाँ पर सिचुएशन 3 हो सकती है। अब 1,20,000 आपने एब्जॉर्ब किए, मतलब 1,20,000 आपने रुपए आपने यूनिटों के अंदर कॉस्ट के अंदर जोड़ के कस्टमरों से चार्ज किए। समझ आ रही बात? अब साल खत्म हो चुका है, अब आपके पास एक्चुअल डाटा आ चुका है। एक्चुअल डाटा आया और आपने पता किया कि एक्चुअल ओवरहेड जो है वो 3 केस लेते हैं। पहला जो है वो है कि 1,40,000 हो गया। दूसरा जो है वो कह रहा है कि एक्चुअल ओवरहेड जो है वो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है ना, ठीक है। ये 3 सिचुएशन है, आप सोच के बताइएगा। अगर एक्चुअल ओवरहेड जो है वो 1,40,000 है, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है? इसे आप क्या कहेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन कहेंगे या ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो कहेंगे? ये क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपको एक्चुअल में ऑब्जर्व करना कितना चाहिए था। ये क्या है, ये क्या है, इतना एब्जॉर्व करना चाहिए था, इतना एब्जॉर्व जो है वो करना चाहिए था। सेम ही यही बात है इसके लिए भी, और इस वाले केस में ये क्या है, इतना अमाउंट आपको एब्जॉर्व करना चाहिए था, जबकि आपने एब्जॉर्व कितना किया है, 1,20,000। 1,40,000 की जगह अगर आपने 1,20,000 ही एब्जॉर्व किए हैं, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, आप कहोगे कि इस वाले केस में हमने 20,000 रुपये जो वो कम एब्जॉर्व किए हैं, तो ये 20,000 हमारे क्या हो जाएंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन। ये वाला केस, इसमें तो जो है परमात्मा आपके ऊपर पूरे मेहरबान है, जितने जो एब्जॉर्व किए उतने ही आपके एक्चुअल ओवरहेड हुए, तो यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ वाले केस में एक्चुअल ओवरहेड मान लीजिए 1,00,000 रुपए हुए, लेकिन आपने लिखे 1,20,000, तो ये क्या है, 20,000 जो है वो ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब सर इन अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का करते क्या है? देखो, वैसे ओवरहेड जो है वो चैप्टर आपके नहीं लिखा है, लेकिन आपके 2 वर्ड लिखे हैं, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, और उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी गई है। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह ये सारे कॉस्ट कंट्रोल के तरीके हैं कि जिससे आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, आप जो है उसे सही से ध्यान रख सकते हो। भाई अगर आपको जैसे पूरे दिन का प्लान बनाओगे कि भाई मुझे 8 घंटे पढ़ना चाहिए, और फिर एक्चुअल के अंदर आप रिजल्ट देखोगे कि 6 घंटे पढ़े हैं, तो अगर वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तभी आप जो उसके अंदर क्या कर पाओगे, इम्प्रूवमेंट कर पाओगे कि भाई हाँ अब मुझे ये करना चाहिए या अब मुझे इस तरीके से करना चाहिए, कि भाई मेरा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। अब ये 20,000 रुपये जो वो अंडर एब्जॉर्प्शन है, और ये 20,000 रुपये जो वो क्या है, ओवर एब्जॉर्प्शन है। इनका क्या किया जाता है, अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन का, अगर अमाउंट स्मॉल हो, छोटा सा अमाउंट हो, तो उसे क्या कर दिया जाता है, जनरली इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि 1,00,000 पे 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, अगर ऐसा कुछ हो, तो उस केस के अंदर हम क्या कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। या फिर क्या हो सकता है, ये जो है वो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो किसके कारण हो सकता है, एबनॉर्मल रीजन्स की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है, एबनॉर्मल रीजन्स की वजह से जो वो ये ऐसा हो सकता है।
अगर ये एबनॉर्मल रीजन्स की वजह से हो तो उस केस के अंदर आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, ये पूरे कॉस्टिंग के अंदर ही ध्यान रखिएगा। जब भी कोई काम जो है वो एबनॉर्मल रीजन से होगा तो वो कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पी&एल में जाएगा। इसका मतलब समझिए कॉस्टिंग पी&एल में क्यों भेजते हैं। अगर कोई एबनॉर्मल रीजन है मतलब कि क्या है, वो हमारी गलती की वजह से हुआ है, और हमारी गलती की वजह से अगर कुछ हुआ है तो वो आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। समझिएगा, जैसे आप जो है किसी शॉप के ऊपर जो खरीदारी करने गए, कपड़े खरीदने के लिए गए, और वहाँ पर कपड़ों का उन्होंने टोटल अमाउंट बताया कि भाई ये जो है वो आपके 3,000 रुपये के जो कपड़े होते हैं। इसके अलावा हमारे कपड़े बनाने वाली मशीन जो वो खराब हो गई, उस वजह से हम 1,000 रुपये आपसे और लेंगे, आप दोगे क्या? समझ आ रही बात, कि हमारे एक कोई लेबर था, वो बेचारा जो है वो थोड़ा डिप्रेशन में था, इस वजह से उसने मशीन जो है उसके ऊपर जो वो हथौड़ा चला दिया और मशीन जो टूट गई, उस वजह से खर्चा आ गया। इस वजह से हम 1,000 रुपये आपसे चार्ज करना चाहते हैं, क्या दोगे क्या? नहीं दोगे। रीजन क्या है कि अगर एबनॉर्मल रीजन से कुछ हुआ है तो वो कस्टमर से चार्ज नहीं किया जा सकता। कस्टमर कहेगा भाई मेरी क्या गलती। दूसरा, कस्टमर इतना कहेगा भी नहीं, कस्टमर कहेगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं पास वाली दुकान पे चला जाता हूँ जहाँ पर लेबर जो है वो यहाँ 500 रुपये कम और करवा दोगे। आप क्या कहोगे, मैं पास वाली दुकान पे चला जाता हूँ जहाँ पर ऐसे लेबर नहीं हो। समझ आ रही बात। तो अगर कोई भी एबनॉर्मल रीजन की वजह से कभी भी कुछ भी होगा तो आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। उस अमाउंट को आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, कॉस्टिंग पी&एल में चार्ज करना पड़ेगा। कॉस्टिंग पी&एल में चार्ज करने का मतलब वो आपका, आप खुद का जो वो लॉस मान रहे हो। अगर आप यहाँ ट्रांसफर नहीं करोगे तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, अपनी कॉस्ट शीट के अंदर रखोगे, तो उस केस के अंदर वो टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा तो आपकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और उसके हिसाब से आप सेल प्राइस जो वो बढ़ा दोगे। और अगर आपने नॉर्मली सब 10 में बेच रहे हैं, आप पास में वही जो वो प्रोडक्ट जो वो 11 में बेचने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। समझ पा रहे हो बात। तो मार्केट से आउट ऑफ मार्केट हो जाओगे। अगर कोई नॉर्मल रीजन की वजह से हो तो उस केस के अंदर क्या किया जा सकता है, कस्टमर से चार्ज किया जा सकता है। अगर ये जो है वो अमाउंट जो है सिग्निफिकेंट है, कि भाई हाँ एकदम इतना कोई छोटा भी नहीं है, एंड ड्यू टू नॉर्मल रीजन से, कि भाई इस बार जो मान लीजिए महंगाई बढ़ गई है, उसकी वजह से जो हमारे जो फिक्स्ड ओवरहेड है, जैसे एम्प्लॉय वगैरह है, उनकी सैलरी वगैरह जो इंक्रीमेंट देना पड़ा, डीए वगैरह बढ़ाना पड़ा, और ये हमने नहीं पूरे मार्केट ने किया और सबके ही हुआ है। तो उस केस के अंदर क्या किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, ये जो भी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन है उनका क्या किया जाएगा, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर ऐड या लेस किया जाएगा। अब किस तरीके से करोगे, तो सिग्निफिकेंट और नॉर्मल, सिग्निफिकेंट है और नॉर्मल रीजन की वजह से है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, सप्लीमेंट्री रेट जो है वो कैलकुलेट करोगे। सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे अंडर एब्जॉर्प्शन जो है वो और ओवर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर तो दोनों में अपने 20,000 ही है, तो अपन क्या कहेंगे, जितना भी अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, यहाँ पर फिर चाहे आपने लेबर और लिया हो चाहे मशीन और लिया हो, नॉर्मल यहाँ पर क्या किया जाता है, सीधा यूनिट में ही जोड़ दिया जाता है, डिवाइडेड बाय जो भी यूनिट है प्रोड्यूस की आपने। एक्चुअल में यूनिट है कितनी प्रोड्यूस की है आपने, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो आपका 12,000 है, डिवाइडेड बाय 12,000। ठीक है, ये किया क्या है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक बात। अब अपना जो है वो ये कितना आ रहा है, 12,000, सॉरी 20,000 डिवाइडेड बाय 12,000, ये आ रहा है 1.667
रुपीज पर यूनिट, 1.667 रुपीज पर यूनिट। वन ट्रिपल 6.66 नहीं, 1.667, ठीक है, समझ आ रही बात। अब क्या करोगे, इस साल जो भी यूनिट प्रोड्यूस हुई वो कहाँ होगी, या तो वो सेल हुई होगी, या फिर वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स में है, या फिर क्लोजिंग WIP में है, ठीक है। मान लीजिए इस साल जो यूनिट आपने बनाई उसमें से 8,000 यूनिट जो वो क्या हो गई है, सेल हो चुकी है, और 2,000 यूनिट जो है वो आपके क्लोजिंग फिनिश गुड्स में है, और 4,000 यूनिट्स जो वो क्लोजिंग WIP में है, जिन पे 50% काम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट जो कैलकुलेट करेंगे। 4,000 यूनिट 50% काम हो चुका है, 4,000 50% काम हो चुका है, या फिर इसे यूं कहा जा सकता है 4,000 यूनिट पे 50% काम हुआ, या 2,000 यूनिट पे 100% काम हुआ। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट यूनिट इनकी लिख देंगे कि भाई कितनी यूनिटें हैं, 2,000 यूनिट्स जो है वो क्या है, कंप्लीट हो चुकी। क्लियर है भाई। भाई एग्जाम के अंदर ये चीज़ें थोड़ी और ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन जो वो छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है वो मिस्टेक मत कीजिएगा। समझ आ रही बात। अगर कैलकुलेशन जैसे कर रहे हो ना तो वो पूरी कैलकुलेशन कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है अपन थोड़ा जल्दबाजी के अंदर कई बार आंसर, अगर आपने जो है जो आपको आता है वो पूरा रिप्रेजेंट कर दिया ना तो आप आराम से पास हो जाओगे, जो आता है उसको गलत मत कीजिएगा। क्लियर है। अब अगर दो केस है, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है इसका मतलब क्या है, आपने कॉस्ट के अंदर हाँ ये होता है, मैंने क्लास के अंदर सीए इंटर के अंदर जो है 10 बार कहता हूं मैं कि जब ईओ यू सॉरी ईओ क्यू कैलकुलेट करते हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो 2AO/C, ए का मतलब है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल नहीं दे रखा तो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कीजिएगा। ये चीजें याद रखिएगा, याद रखिएगा, लेकिन फिर भी जो कई बार स्टूडेंट जो उनको गलत करके आता है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपके एग्जाम के अंदर वैसे भी टाइम की कोई ऐसी खास दिक्कत जो वो रहती नहीं है, काफी जो वो टाइम रहता है, तो आराम से कीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। देखो, जो यूनिटें सेल कर दी गई है उनकी कॉस्ट कहाँ पर पड़ी है, COGS में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। जो यूनिटें अपने पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स में पड़ी है उनका फिनिश गुड्स की, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है वहां पर पड़ी है उनकी कॉस्ट, और जो क्लोजिंग WIP है उनकी कॉस्ट कहाँ पर पड़ी है, क्लोजिंग WIP पे। अब अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो उस केस के अंदर तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे कि भाई इतना कम लिखा है, तो COGS में जाके आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कितना ऐड कर दोगे, 8,000 यूनिट है और एक यूनिट पे कितना ऐड करना है, 1.667। और अगर आपने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में जाके 8,000
माइनस कर दोगे 8,000 इंटू 1.667। क्लोजिंग फिनिश गुड्स में क्या करोगे, यहाँ वाले केस में प्लस कर दोगे 2000 इंटू 1.667। यहाँ भी क्या कर दोगे प्लस 2000 इंटू 1.667। क्लियर भाई, यहाँ तक की बातें क्लियर, समझ आ रही है बात? क्लियर है। ये आपने जिस तरीके से लेबर और मशीन और पे कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे वैसे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो कि बजटेड फिक्स ओवरहेड जो है वो आपका है 1 लाख रुपीज, और बजटेड प्रोडक्शन जो है वो है 10,000 यूनिट्स। तो उस केस के अंदर आप क्या कहोगे, और रेट आप जो वो पर यूनिट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये जो क्लोजिंग WIP है, जो हाँ क्लोज, ये जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो ये तो कंप्लीट तैयार हो चुके 2,000 यूनिट है, और ये जो क्लोजिंग WIP के अंदर है। कॉस्ट सीट के अंदर देखे तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये मिलके आपका प्राइम कॉस्ट बनता है। उसके बाद में आप क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हो, और उसके बाद में ओपनिंग और क्लोजिंग WIP का जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ के फिर उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का जो वो एडजस्टमेंट करते हो। तो क्लोजिंग WIP जो है इसकी अलग से कॉस्ट होती है, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP। तो जहाँ क्लोजिंग WIP की कॉस्ट है उसके अंदर आइडिया लेस करेंगे। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट जो वो अलग से होती है रॉ मटेरियल के अंदर। जब हम इन्वेंट्री कहते हैं ना, तो इन्वेंट्री के अंदर हम इन्वेंट्री में ये तीनों चीज़ें लिखते हैं कि भाई रॉ मटेरियल के फॉर्म में कितना है, WIP के फॉर्म में कितना है, और फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में कितना है। समझ आ रही बात? तो ये इन्वेंट्री में तीनों हिस्से है। तो जो जिन पे आधा काम हो रखा है वो क्लोजिंग WIP में आ जाएगी, और जिन पे काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन कस्टमर नहीं आया और सेल नहीं कर पाए, इस वजह से अभी भी हमारे पास पड़ी वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल के रूप में लाए हैं, लेकिन अभी उस पर प्रोडक्शन शुरू नहीं किया, वो रॉ मटेरियल के रूप में। तीनों मिल के आपकी क्या बनेगी, इन्वेंट्री जो वो बनेगी। जैसे बजटेड फिक्स ओवरहेड 1 लाख है और बजटेड प्रोडक्शन आपका 10,000 यूनिट है, तो आप क्या करोगे, रेट अगर पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे, बजटेड रेट पर यूनिट जो है वो कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, जो कि कितना हो जाएगा 10 रुपये। क्लियर? इस वाले केस में आप क्या करोगे, जितनी यूनिटें प्रोड्यूस होगी, जितनी भी यूनिटें प्रोड्यूस होगी उसके हिसाब से आप क्या कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे कि भाई जैसे 12,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई तो आप कितना एब्जॉर्व कर दोगे, 12,000 इंटू 10 जो है वो 1,20,000। क्लियर है, समझ आ रही बात? और उसके बाद में जो वो आप क्या कर सकते हो, इन 1,20,000 का एक्चुअल से कंपैरिजन कर सकते हो, और उसी तरीके से सारा का सारा प्रोसेस जो वो आपका चलेगा। ठीक है। अब क्या होता है,
चलो अपन एक काम करते हैं, अब फिक्स ओवरहेड का एक इलिस्ट्रेशन कर ही लेते हैं ताकि आपको समझ आएगा। अब समझिएगा, फिक्स ओवरहेड के जो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं ना, वो कईयों को लगता है कि वो डिफिकल्ट होते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए भाई, ये चीजें इस तरीके से चलती है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन के अंदर जब फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस आपको कैलकुलेट करने हो तो सबसे पहली चीज जो वो आपको क्या करनी है, आपको देखना है कि ओवरहेड जो है, जब सही वर्ड जो है वो फिक्स ओवरहेड जो वो इनकी रिकवरी जो है वो किस तरीके से की जा रही है, इनकी रिकवरी जो वो कैसे कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ रही बात, अपन जो वो यहाँ पर दो तरीके से होगा, अगर कि लेबर हॉर के हिसाब से दे रखा है या मशीन हॉर के हिसाब से दे रखा है तो अलग तरीके से होगा, और अगर पर यूनिट दे रखा है तो अलग तरीके से होगा। दोनों में कारण क्या हो जाता है अलग होने का, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिक्स ओवरहेड जो वो दो तरीके से दिए जा सकते हैं, या तो पर और, या फिर पर यूनिट। ठीक है, पर और में दोनों हो सकते हैं, चाहे लेबर हो चाहे मशीन हो, उससे अपने को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इस वाले केस में जो है वो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस अलग तरीके से कैलकुलेट होंगे, और अगर पर यूनिट दे रखा है कि भाई ओवरहेड जो वो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो दोनों कैलकुलेशन जो वो अलग होगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें? क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब अपन पहला केस लेते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड को पर और एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम फिक्स ओवरहेड को पर और एब्जॉर्ब करते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, यहाँ लिख दीजिएगा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ये आपका क्या बनेगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पर आ जाएगा आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड, जैसा वेरिएबल में था वैसा वैसा यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और ये जो है ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है ये क्या कहलाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को जो है वो आप सॉल्व करें ताकि पता चले कि आपको चीज़ें समझ आई है या।
machine or required for 1 unit is equal to cost. Fixed overhead per machine or is equal to 10 rupees, and budgeted प्रोडक्शन जो है वो है 10,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन है 12,000 यूनिट्स, और उसके बाद में दे रखा है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड दे रखा है 2,40,000। आपको जो है वो फिक्स ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो शुरू कीजिए इसको कैलकुलेट करना।
अरे ट्राई करो रे, गलत सही से क्यों डरते हो? करो ट्राई, क्या होगा, गलत ही होगा ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट खाओगे। इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। क्लासेज ऑनलाइन चल रही है, कौन से पिट जाओगे। करो ट्राई करो, गलत करो सही करो, हमेशा ध्यान रखो, कोई भी डिफिकल्ट चीज हो ना उसको एक बार करो। अगर गलत करते हो ना तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है कि भाई ये मैंने कहाँ गलती की थी, तो फिर आपको ज्यादा याद रहता है। करो ट्राई करो, सही गलत का लोड मत लो, या सही होगा या गलत होगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 4000। सॉरी 40,000, हाँ सही बता रहे हो भाई। अच्छा, एफजो के अंदर जो है वो थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से सीधा बजटेड लिखा, एक्चुअल लिखा, और उन दोनों को कैलकुलेट कर दिया। एक्चुअल तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। अच्छा, बजटेड कैलकुलेट किया, बजटेड नहीं दे रखा है ना। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस 40,000, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में आगे वाले ट्राई करो भाई। देखो एक चीज ध्यान रखो, आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को पूरी को देखते हो, पूरी को जब प्रॉब्लम को देखते हो ना तो आपको प्रॉब्लम बड़ी लगती है। एक छोटी सी कहानी चलती है कि भाई एक जो गुरु अपने दो शिष्यों को जो वो एक दिया देता है, जो कि मुश्किल से आगे 10 फीट तक जो उसके नजर में वो देख पाता है उसके प्रकाश में। और वो उनको कहता है कि 10 किलोमीटर दूर जो है वो जाना है, और तुम्हें
कोई पर्टिकुलर गुरु और है, वो तो आपको कुछ चीजें देगा, वो लेके आना है। तो पहले वाला जो है वो जैसे ही दिया हाथ में देता, वो कहता है गुरुजी मैं नहीं जा पाऊंगा। वो पूछते हैं क्यों? वो कहता है क्यों, 10 किलोमीटर जाना, और ये दिया जो वो 10 फीट से ज्यादा देख नहीं सकते हैं इसके उजाले में, और वो रुक जाता है। दूसरा वाला क्या करता है, वो चलने लगता है। वो जैसे 10 फीट आगे जाता है, उजाला जो उसे आगे 10 फीट बताता है, फिर आगे जाता है, फिर आगे का 10 फीट बताता है, तो ऐसे करके वो 10 किलोमीटर पार कर लेता है। अभी आप इस पूरे क्वेश्चन को मत देखो, अभी आप इसमें से एक छोटे छोटे पार्ट को देखो कि भाई अभी मुझे एक एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करना है, या मुझे बजटेड फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करना है, या एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर बड़ा है तो उसे तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर हम बात करें बजटेड फिक्स ओवरहेड की, जो कि आपको, या एक्चुअल फिक्स ओवरहेड की, ये तो दे ही रखा है, ये तो दे ही रखा है। अब बात करें अगर बजटेड की, तो बजटेड प्रोडक्शन कितना है हमारा, 10,000 यूनिट, और एक यूनिट के लिए कितने घंटे चाहिए, 2। तो कितने बजटेड हॉर्स कितने हो गए, 10,000 इंटू 2, 20,000, ठीक है। और पर और कितने रुपए लगते हैं हमारे, 10 रुपए। तो हम क्या कहेंगे, 10,000 यूनिट हमारा बजट था, 2 घंटे हर यूनिट के लिए लगेंगे, और 10 के हिसाब से ये हो गए 10,000 इंटू 2, 20, और ये 2 लाख रुपए। ठीक बात। फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 32,000। एक सेकंड अभी चेक करते हैं ना। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एब्जॉर्ब किस तरीके से करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे। अभी अपन ने ऊपर सीखा ही था एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, कि 12,000 यूनिट अगर बनाई है तो हर यूनिट पे अपन क्या कहेंगे कि एक यूनिट पे 2 आवर्स लगते हैं, तो और एक आवर्स पे हमारी 10 रुपए जो रिकवरी रेट है। तो कितना हो गया ये, 12,000 इंटू 2, 24,000, 24,000 इंटू 10 कितना, 2,40,000। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना आ जाएगा, 2,40,000 माइनस 2,40,000, ये कितना आ जाएगा, 0। ये आ जाएगा 2 लाख माइनस 40,000, मतलब कि 40,000 एडवर्स। और ये कितना आ जाएगा, 2,40,000 माइनस 2 लाख कितना, 40,000 जो है वो आपका फेवरेबल। क्या ये बातें समझ आई, क्या ये बातें आपको समझ आई? क्लियर है? अब क्या होता है, वैसे फिक्स ओवरहेड के केस में कंपैरिजन जो किसका होता है, बजटेड और एक्चुअल का होता है। प्राइमरी इन्हीं का किया जाता है, बजटेड, एक्चुअल और एब्जॉर्ब का। लेकिन स्टैंडर्ड भी कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि बजट, इसमें कंपैरिजन किसका होगा, तो बजटेड और एक्चुअल का कंपैरिजन होगा, लेकिन स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। वो कैसे होंगे स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, जो कि होंगे आपके एक्चुअल और इनटू स्टैंडर्ड रेट पर, और जो भी दे रखा है। एक्चुअल और आपके कितने आ गए हैं, एक्चुअल और कितने हैं, 25,000। एक्चुअल और वर्क कितना है, 25,000। तो आप क्या कहेंगे, 25,000 हॉर्स काम हुआ है, इंटू 10 के हिसाब से कितना, 2,50,000 आपके स्टैंडर्ड और है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब नहीं है, समझिएगा, ये स्टैंडर्ड है कि भाई इतने होने चाहिए। 25,000 घंटों के हिसाब से कितने रुपए जो आपके बनते हैं फिक्स ओवरहेड के हिसाब से। कौन सा वाला, ये वाला? अभी एक बार पूरा इसको रिवाइज कर देते हैं ना। तो ये आ गया आपके 2,50,000। एक बार शुरू से देख लेते हैं अपन। इनको फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और इनको फिक्स ओवरहेड
कैपेसिटी वेरिएंस। अब एक बार पूरा क्वेश्चन देखो। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड तो क्या कर रखे थे, क्वेश्चन दे रखा था, और नॉर्मली जब भी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड का केस आएगा तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड दे ही रखे होंगे। ठीक है, अब आती है पहली बात, और बजटेड फिक्स ओवरहेड भी नॉर्मली क्वेश्चन दे देता है ना, ये दोनों वैसे नॉर्मली क्वेश्चन जो देता है, अपन ने जो कैलकुलेशन इसकी देखी है, बाकी नॉर्मली क्वेश्चन जब देखोगे तो आप नॉर्मली ये चीजें देखने को मिलती है आपको, क्वेश्चन खुद से ही प्रोवाइड कर देता है। अब देखो आपको क्या करना है, बजटेड फिक्स ओवरहेड जो वो कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, बजटेड फिक्स ओवरहेड जो वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे कि बजटेड प्रोडक्शन कितना है, और बजटेड और पर यूनिट कितना है, इनटू बजटेड रेट पर और कितना है। आपने कहा था कि 10,000 यूनिट बनाएंगे, एक यूनिट के लिए 2 घंटे लगेंगे, तो 10,000 इंटू 20,000 घंटे जो लगेंगे, ये आपका बजट था, और 1 घंटे के 10 रुपये लगेंगे, 2 लाख रुपए आपके टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर थे। एब्जॉर्ब में क्या होगा, सेम यही प्रोसेस होगा, लेकिन किसके बेसिस पे होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे। अब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 12,000 यूनिट, तो आप क्या कहोगे, 12,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, एक यूनिट पे आप कितना चार्ज करोगे, कितना एब्जॉर्ब करोगे। सीधा अगर समझो तो एक एक यूनिट पे आप कितना एब्जॉर्प्शन करोगे ओवरहेड का, तो 20 रुपए का करोगे भाई। हर यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, और एक यूनिट घंटे का 10 रुपए जो लगता है। तो आप क्या कहोगे, 12,000 यूनिट के लिए 12,000 इंटू 2 कितने, 24,000 घंटे, इंटू 10 जो है वो 2,40,000 और का आपने क्या कर दिया, एब्जॉर्व कर दिया। समझ आ रही बात। तो ये क्या होंगे, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड होंगे। तो एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड जो वो किसके बेसिस पे होंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे होंगे। किसके बेसिस पे होंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पर होंगे। ठीक बात, ठीक बात, ये समझ आई। इसके बाद में आता है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड। ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल और उसके बेसिस पे, कि भाई कितने हैं, 25,000 घंटे काम हुआ है, तो 25,000 इंटू 10 कितना, 2,50,000। ठीक है, अब यहां तक की बात समझ आई है, क्या यहां तक की बात समझ आई है आपको। क्लियर है। तो ये अभी जो है वो आज अपन यहीं तक करते हैं, स्टेट्स का टाइम हो गया। स्टेट्स वाली क्लास के अंदर जो अपन टाइमिंग वाला सेट कर देते हैं ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन 10-15 मिनट से वापस स्टेट्स वाली क्लास में।